गुजारिश है माननीय योगी जी से कि इस पे कोई ना कोई एक ऐसा कानून लेकर के आए कि जो लोग भी इस साइबर क्राइम से जुड़े हुए हैं उनको आजीवन कारावास होना चाहिए सर। क्योंकि बड़ी मेहनत का पैसा है, लोग अपने पैसे को फिक्स करते हैं, डिपॉजिट करते हैं अपने बच्चों की शादियों के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए। उनका पैसा बैंक में सुरक्षित नहीं है, हम घर में भी नहीं रख सकते हैं। आजकल साइबर क्राइम आम घटना हो गई है, जिनके लिए आम पब्लिक को सरकार अवेयरनेस के तौर पर मैसेज, अलर्ट और कई प्रकार से जागरूक करती रहती है। साथ ही टोल फ्री नंबर भी साइबर क्राइम के खिलाफ कदम उठाने के लिए मौजूद है। लेकिन इन सभी की हकीकत क्या है और क्या इस क्राइम को सिर्फ आम व्यक्ति ही झेल रहे हैं या खास लोग भी इस क्राइम से परेशान हैं? हमारे साथ मौजूद है आश्रम फ्रेम बॉलीवुड के अजहर मिर्जा जी। आइए जानते हैं इनके साथ भी ऐसा ही कुछ साइबर क्राइम हुआ है। सर, आपके साथ साइबर क्राइम घटना घटित हुई है, तो आपके साथ कैसे घटित हुई है घटना? मेरे साथ मैंने काकोरी एचडीएफसी बैंक में मैंने एक अकाउंट खोला था फरवरी में, और तकरीबन उसमें 2 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया था। और उसका ना मैंने कोई यूपीआई बनाया और ना ही मैंने कोई उसमें ट्रांजैक्शन किया। और विद इन 8 मंथ मेरे जो हैं उसमें से 2 लाख रुपए उसमें से फ्रॉड हुए हैं और 10 ट्रांजैक्शन में पैसे निकाले गए। सुबह 4:12 से लेकर के 10:34 के बीच में ये पूरा 10 ट्रांजैक्शन निकाले गए। और जब मुझे 17 तारीख को ये मेरे साथ में प्रॉब्लम हुई तो मैंने इसमें बैंक के मैनेजर्स को मैंने कंप्लेंट करी। मैंने कहा ऐसा ऐसा मेरे साथ में हो गया है। तो उन्हीं ने देखा, उन्होंने कहा ये आपका साथ में ये फ्रॉड हो गया है, इसकी आप कंप्लेंट करिए। तो मैंने साइबर क्राइम हजरतगंज लखनऊ में उनका जो टोल फ्री नंबर है उसको मिलाने की कोशिश करी। काफी टाइम के बाद मिला ही नहीं वो। तो मैं काकोरी थाने गया, मैंने वहां पर कंप्लेंट की। उस कंप्लेंट को लेकर के मैं हजरतगंज लखनऊ साइबर क्राइम में गया, वहां जाकर के मैंने कंप्लेंट लिखवाई। और लिखने के बाद में वहां से उन्हीं ने मुझे सजेशन किया कि आप एक एफआईआर भी करिए। मैं वापस आया हूँ 18 तारीख को, मैंने 18 तारीख को एक एफआईआर कराई है काकोरी थाने में। 17 को मेरे साथ में ये कांड हुआ है और 19 को मेरी 3 रिकवरी वापस आई है। 15,000 की, 10,000 की 2 रिकवरी वापस आई है। फिर 3 दिन के गैप के बाद में 23 को मेरे साथ 91,000 का एक हमारा अमाउंट और वापस आया है। और अभी अमाउंट के हिसाब से तकरीबन 67,000 का एक मेरा अमाउंट बैलेंस है अभी, जो अभी तक उसकी रिकवरी नहीं हुई है। और मैं पूछ रहा हूँ, साइबर वालों के पास भी गया था, मैं थाने भी गया था कि सर ये रिकवरी हुई है, कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, इसका अभी तक कुछ भी मुझे जानकारी नहीं है। मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ। सर, जब आपकी मतलब कोई यूपीआई आईडी नहीं मिली तो ट्रांजैक्शन कैसे हो गया? ये तो सिर्फ बैंक बता सकती है, और ये जो साइबर के जो साइबर क्राइम का जो हेड ऑफिस है वो बता सकता है, और वो अभी तक मुझे कोई जानकारी नहीं दे रहा है। तो सर, आपने टोल फ्री नंबर वगैरह मतलब इतने सारे हैं, तो आपने कोई कांटेक्ट वगैरह नहीं किया? उससे कुछ सोल्यूशन आपको नहीं मिला? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि मैंने टोल पे जब नंबर कंप्लेंट्स के लिए मैंने मिलाया तो उनका जो पोर्टल था वो थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी मौसम की वजह से। इस वजह से मैं मैनुअल जा करके मैंने ये कंप्लेंट की है, काकोरी थाने भी की है। उनके काकोरी थाने का जो साइबर डेस्क है वहां पे भी कंप्लेंट करी। फिर मैं हजरतगंज साइबर जो इनका मेन हेड ऑफिस है वहां भी मैंने कंप्लेंट की है। उसी की कंप्लेंट के तहत ही ये सब कार्रवाई चल रही है। लेकिन अभी तक हमें कहीं भी इस तरह की इंफॉर्मेशन अभी नहीं मिली है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि जिन लोगों ने ये किया है। अमाउंट तो मेरा वापस आया है, चार ट्रांजैक्शन मेरे वापस आए हैं। बाकी अभी तकरीबन 6 ट्रांजैक्शन मेरे बाकी हैं आना। सर, यानी कि मतलब डिजिटल युग में आपको फिजिकल मेहनत करनी पड़ रही है? बिल्कुल 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 मेहनत करनी पड़ रही है। और मैं इतना भाग दौड़ा हूँ, सब डिपार्टमेंट में गया हूँ, थाने भी जाता हूँ, साइबर में भी ऑफिस में जाता हूँ, बैंक में भी जाता हूँ। तो उसका ये नतीजा है कि कुछ हुआ है। बाकी मैं इंतजार ही कर सकता हूँ, क्योंकि वहां से कुछ भी अभी कोई सही राइट इंफॉर्मेशन नहीं। मैं तो आपके चैनल से ये माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ लोगों को कि आपका जो भी पैसा है
और उसको बहुत संभाल करके रखें, क्योंकि हमें तो लगता है कि बैंक में भी पैसा सेफ नहीं है। जी और सरकार को इसके लिए एक कानून बनाना चाहिए। जैसे लोग चोरों को, डकैतों को और जेल भेज देते हैं, आजीवन कारावास कर देते हैं, इसी तरीके से अगर साइबर क्राइम हो रहा है और साइबर का कोई भी आदमी पकड़ा जाता है, जैसे लोग पकड़े जा रहे हैं, लोग उसमें बैंकों के स्टाफ भी जुड़े रहते हैं जो ये इस तरह का साइबर क्राइम कराते हैं, तो उनको आजीवन कारावास होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो सर इसका मतलब ये होता है कि हमारे पैसे अब बैंक में भी सेफ नहीं है? बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल सेफ नहीं है। और आप किस तरह सेफ रखना चाह रहे हैं? आपका एटीएम आपके घर के अंदर है, आपका कार्ड आपके घर के अंदर है, आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं, आपकी कोई यूपीआई आईडी नहीं है, तो कहीं ना कहीं से कोई चीज लीक होती है। और लीक होने का मतलब यह है कि आपकी डिटेल्स जो हैं वो बैंक के अंदर, कुछ भी आप आज के टाइम में कुछ भी एप्लीकेशन देने के लिए जाती हैं तो सबको आधार चाहिए होता है, जी किसी को कुछ चाहिए होता है, तो डाटा तो मेरा गवर्नमेंट के पास में है, ये डाटा हमारा बैंकों में पड़ा हुआ है, डाटा हमारा हर डिपार्टमेंट में है, तो कहीं से भी ये 420 करने वाले, स्कैम करने वाले कुछ भी कर सकते हैं, तो हम सेफ नहीं है कहीं से भी। अजहर मिर्जा सर के हिसाब से अब पैसे हमारे बैंक में भी सेव नहीं है, क्योंकि विदाउट यूपीआई ओटीपी के भी पैसे ट्रांसफर हो जा रहे हैं हमारे। थैंक यू वेरी मच आरुषि जी, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फोर टीवी का कि जिसने मुझे यहाँ पर बुलाया, और मेरी जो शिकायतें हैं वो इस सरकार तक जानी चाहिए जी आपके चैनल के माध्यम से। और बस मेरी गुजारिश है माननीय योगी जी से कि इस पे कोई ना कोई एक ऐसा कानून लेकर के आए कि जो लोग भी इस साइबर क्राइम से जुड़े हुए हैं उनको आजीवन कारावास होना चाहिए सर, क्योंकि बड़ी मेहनत का पैसा है। लोग अपने पैसे को फिक्स करते हैं, डिपॉजिट करते हैं अपने बच्चों की शादियों के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए। उनका पैसा बैंक में सुरक्षित नहीं है, हम घर में भी नहीं रख सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है इस सरकार से कि एक सख्त कानून लेकर के आए और उस पे अमली जामा पहनाया जाए। जपनाम, जय बाबा जी की। हमारा ये उद्देश्य है कि लोग अब जागरूक हो और साइबर क्राइम से जितना हो सके उतना बचें।